भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात से वर्चुअली कार्यक्रम को किया संबोधित। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि देश के सम्मान के लिए आदिवासी समाज सबसे आगे रहा। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोल सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोग भारत की चेतना के अभिन्न हिस्से हैं। आजादी की लड़ाई में इस समाज के वीर नायकों ने महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। इनके अपार त्याग को हमेशा हमेशा स्मरण रखा जाएगा। रीवा जिले में कोल भवन परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि देश के सम्मान के लिए आदिवासी समाज हमेशा आगे रहा है। गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा का अहम योगदान है। उन्हें धरती का भगवान कहा गया है। वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज देश उनकी 150वीं जयंती धूमधाम से मनाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि हमारे महापुरुष प्रेरणा स्रोत हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान से ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर खुले में सांस ले पा रहे हैं। आदिवासी समाज ने शौर्य और पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जल, जमीन और जंगल के बिना भारत की कल्पना असंभव है। देश में यदि जंगल बचा है तो वह सिर्फ आदिवासी समाज के कारण ही बचा है। आदिवासी समाज के हमारे भाई गंगा नदी के समान पवित्र हैं। वह निश्चल हैं। उनमें वीरता के साथ धैर्यशीलता भी है। प्रधानमंत्री ने इस समुदाय के लोगों को जमीन का पट्टा देने तथा पक्के मकान बनाने का जो संकल्प लिया है उसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पूरा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रीवा में कोल समाज के लिए कोल सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण होगा। 93,49,000 रुपए से निर्मित कोल सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने जनजातीय देवी देवताओं का पूजन कर जनजातीय धर्मगुरुओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में आदिवासी लोक नृत्य एवं अन्य आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में गौरव रथ यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर ग्राम उत्कर्ष योजना से निर्मित आवासों के गृह प्रवेश के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर बीएस जामोद, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर सहित जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन जिला संयोजक कमलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको खुद का परिचय देने के लिए, ये जहाँ पे भी निवासरत है कम से कम उसको भूमि का टुकड़ा अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पे समाज अपने स्वयं का एक परिचयात्मक रूप से इनका एक परिचय होगा। इसको भी अपने बाल बच्चे पालने के लिए इनको स्वतंत्रता के साथ मूल इनका पेशा मजदूरी है। मजदूरी के साथ साथ अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे हमारे जनजातीय मोर्चा के साथी हो, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ रही बच्चियां हो, ऐसे हमारी उस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। आने वाले समय में इस तरह की सौगात के माध्यम से हम अपना परिचय, हम अपनी सौगात, हम अपना इतिहास को दिखाने में सक्षम होंगे। इसलिए समय के कमी के कारण मैं आपसे सिर्फ 2 शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। मंचासीन यहाँ पे अधिकारी भी है और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया तो है ही। मैं निवेदन इस बात का करना चाहता हूं साहब, जिस तरह से पूर्व के समय में आशीर्वाद आपका रहा है, निरंतर ये ललायत होकर ये समाज आपकी ओर टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि हमारा उद्धार आपके नेतृत्व में होगा। समूचा विंध्याचल के अंदर जितना भी कोल जनजाति समाज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेतृत्व में निरंतर हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जैसा आशीर्वाद आपका निरंतर रहा है विगत समय में, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। समाज का कल्याण हो, इनके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी पहचान स्थापित कर सके और अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी अस्मिता को बचाए रखने में सक्षम हो, ऐसा आशीर्वाद चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं।
एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।